से जंगल में गरीब चिड़िया रानी रहा करती थी। जंगल के पक्षी उससे नफरत करते थे। अरे पक्षियों, ये चिड़िया कितनी गरीब है। अगर इससे हम लोगों ने दोस्ती की तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हे भगवान, आपने मुझे गरीब क्यों बनाया? ये पक्षी मुझसे कितना नफरत करते हैं। पक्षियों की नफरत को देखकर रानी रो रही थी। तभी उसकी नजर एक पौधे पर गई जो उसकी तरह अकेला रास्ते में खड़ा था। ये पौधा भी मेरी तरह तन्हा है। मैं इसे अपने घर के आंगन में लगाऊंगी। पता नहीं ये किस चीज का पेड़ है, लेकिन मैं इसकी जी जान से सेवा करूंगी। रानी चिड़िया उस पौधे को अपने आंगन में लगा देती है। समय बीतने लगा। रानी पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। वो पौधा एक बड़ा पेड़ बन चुका था। एक दिन रानी चिड़िया ने देखा पेड़ पर छोटे छोटे सेब के फल लगे हुए थे। रानी बहुत खुश हुई। अरे, इस पेड़ पर तो फल भी लग गए, लेकिन अभी ये बहुत छोटे हैं। जब ये फल बड़े हो जाएंगे, मैं इन्हें बेचकर पैसे कमाऊंगी। मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर मुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, उस चिड़िया के पेड़ पर तो फल लग गए। अब हमें भोजन ढूंढने दूर जाना नहीं पड़ेगा। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई जी। धीरे धीरे एक महीना गुजर गया, लेकिन फल बड़ा नहीं हुआ। रानी उदास बैठी थी। क्या हुआ चिड़िया, फल बड़े नहीं हुए? मुझे तो लगता है ये फल जहरीले हैं। इस पेड़ को काट कर फेंक दो। अगर गलती से किसी पक्षी ने फल को खा लिया तो उसकी मौत भी हो सकती है। नहीं नहीं कालिया भैया, मैंने फल खाकर देखा है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कालिया भैया, आपको पता है ये सेब का पेड़ है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सेब बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। मैंने सोचा था सेब बेचकर पैसे कमाऊंगी और मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे ओ चिड़िया, तूने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया है, तभी तुझे इस जन्म में उसका फल मिल रहा है। चलो दोस्तों, चलो यहाँ से। पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। समय गुजरने लगा, पर चिड़िया का सेब जस का तस था। वो थोड़ा भी नहीं बढ़ा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या मैं इस पेड़ को काट दूं? पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या करूं भगवान? आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काकी, अरे ओ काकी, बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे थोड़े फल दे दो ना खाने को। हाँ बच्चों, अभी देती हूँ। चिड़िया पेड़ से सेब को तोड़कर बच्चों को देती है। काकी, ये सेब तो बहुत ही मीठा है। काकी, थोड़े सेब और दो ना, मैं घर ले जाऊंगा। घर पर मेरी माँ भी भूखी है। बच्चों, ये लेकर जाओ और अपनी माँ को दे देना। अगर और चाहिए तो और आकर ले जाना। बच्चे सेब लेकर चले गए। चिड़िया भी घर के अंदर जाने ही वाली थी, तभी उसे आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, तोता महाराज की पत्नी बीमार है। वैद्य जी ने उन्हें छोटे आकार वाले सेब खाने को बताया है। जिस भी किसान ने सेब की खेती कर रखी है, कृपा करके वो अपने अपने सेब लेकर महाराज के पास जाए। महाराज उन्हें सोने की मोहरें देंगे। अरे, मेरे पेड़ के सेब अंगूर की तरह छोटे छोटे हैं। मैं अभी लेकर जाती हूँ महाराज के पास, शायद मेरी किस्मत बदल जाए। चिड़िया सेब को टोकरी में भर लेती है और उसे लेकर महल जाती है। महाराज, मैं ये छोटे सेब लेकर आई हूँ। चिड़िया, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार किए हैं। मैं तो निराश हो गया था वैद्य जी की बात सुनकर, जब उन्होंने अंगूर की तरह छोटे सेब लाने के लिए कहा था। आज तुम्हारी वजह से महारानी की जान बच जाएगी। सेब का रस महारानी को पिलाया। महारानी उठकर बैठ गई।
तोता राजा ने एक थैली भरकर सोने की मुहरे रानी चिड़िया को दिया। रानी चिड़िया खुशी खुशी घर लौट आई। अब वो उस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन चुकी थी। उसके चमत्कारी सेब मुंह मांगी दाम पर पक्षी खरीदने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमें कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।